साल 2018 जनवरी का महीना, कर्नाटक में विजयपुर के आध्यात्मिक गुरु सिद्धेश्वर स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने खुद को सरकार से मिले पद्मश्री सम्मान को स्वीकार करने से मना कर दिया। 26 जनवरी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने यह सम्मान स्वीकार न करने के बारे में जानकारी दी। स्वामी ने लिखा कि मैं भारत सरकार का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए चुना। आपको और सरकार को इज्जत देते हुए मैं आपको इस महान सम्मान को स्वीकार करने में अपनी अक्षमता जाहिर करता हूँ। एक सन्यासी के तौर पर मैं अवार्ड में कम दिलचस्पी रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पद्मश्री अवार्ड को स्वीकार न करने के मेरे निर्णय का आदर करेंगे। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जनन योग आश्रम के लिंगायत संत सिद्धेश्वर स्वामी का सोमवार को निधन हो गया। संत सिद्धेश्वर अपनी विद्वता और मुखर भाषणों के लिए जाने जाते थे। वह 81 साल के थे और उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। अपने अनुयायियों में वॉकिंग गॉड यानी जीवित भगवान के रूप में लोकप्रिय संत के निधन की घोषणा विजयपुरा के उपायुक्त विजय महंतेश ने की। सिद्धेश्वर को उनके मानने और चाहने वाले बहुत सम्मान देते थे। कोई उन्हें गुरु सिद्धेश्वर कहता, कोई संत सिद्धेश्वर। उन्हें लोग प्यार से बिद्दी भी बुलाते थे, बिद्दी जी भी बुलाते थे। वह अपने शिष्यों को वेद और उपनिषद का ज्ञान देते और लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाते। उन्होंने उपनिषदों पर कई किताबें भी लिखी जो उनके अनुयायियों में बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने गुरु वेदांत केसरी श्री मल्लिकार्जुन महाशिव योगी से मठ के संत की उपाधि हासिल की। वैसे कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कर्नाटक में माना जाता है कि उसी की सरकार बनती है जिसके साथ लिंगायत होते हैं। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को मानने वाले तकरीबन 17% वोटर्स हैं। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी लिंगायत समुदाय को बहुत महत्व की नज़र से देखती है। अब ये भी जान लीजिए कि लिंगायत कौन होते हैं। लिंगायत दरअसल 12वीं शताब्दी के संत बसवन्ना के शिष्य हैं। बसवन्ना ने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ लिंगायत को एक अलग धर्म के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने इसे शरण आंदोलन का नाम दिया था। उन्होंने अपने अनुयायियों से शास्त्रों को त्यागने का आह्वान किया। उनकी जगह वह अपने उपदेशों को मानने को कहते थे। लिंगायत मूर्ति पूजा नहीं करते। वे शिवलिंग की तरह एक दिखने वाले एक छोटे लिंग की पूजा करते हैं और उसे तावीज की तरह हर वक्त साथ रखते हैं। इनमें जाति का भेद भी नहीं होता। पुरुष और महिलाओं को समान दर्जा देने की बात कही गई है। उनके शव का दाह का संस्कार नहीं होता, बल्कि उन्हें दफनाया जाता है, वह भी बैठी हुई मुद्रा में। यही वजह है कि वे अपने को हिंदू धर्म से अलग धर्म मानते हैं। वे कर्नाटक के अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी रहते हैं। संत सिद्धेश्वर भी इस महान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम जीवन भर करते रहे। राज्य सरकार ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। कर्नाटक सरकार ने सिद्धेश्वर स्वामी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से करने का निर्णय लिया है। आधिकारिक बयान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार मंगलवार यानी आज शाम 5 बजे के करीब किया जाएगा। सिद्धेश्वर स्वामी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के अन्य नेताओं ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, परम पूज्य श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी को समाज की उत्कृष्ट सेवा के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अथक परिश्रम किया और उनके विद्वतापूर्ण उत्साह के लिए भी उनका सम्मान किया गया। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके असंख्य भक्तों के साथ हैं। शांति। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने स्वामी जी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्विटर में लिखा, विजयपुर के ज्ञान योगाश्रम के संत श्री सिद्धेश्वर स्वामी के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। वे अपने प्रवचनों के माध्यम से मानव जाति के उद्धार के लिए प्रयास करते थे। उनकी सेवा उत्कृष्ट और अद्वितीय रही है। स्वामी जी का जाना अपूर्णीय क्षति है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। देश भर में उनके भक्तों को प्रभु इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने भी ट्वीट किया। इसके अलावा पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने भी ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हमारे लिए चलने वाली रोशनी, चलने वाली जागरूकता, चलने वाला भगवान, ज्ञान योगाश्रम के ज्ञान योगी परम पूज्य श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी शिविक हैं। वे पूजनीय थे और समाज की औषधि थे। उन्होंने हमें अपने उत्तम और सार्थक जीवन का आशीर्वाद दिया। उनका जाना एक बड़ी क्षति है। योगाश्रम के लिंगायत संत सिद्धेश्वर स्वामी का सोमवार को निधन हो गया। संत सिद्धेश्वर अपनी विद्वता और मुखर भाषणों के लिए जाने जाते थे। वह 81 साल के थे और उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। अपने अनुयायियों में वह वॉकिंग गॉड या जीवित भगवान के रूप में लोकप्रिय थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।